हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज आपका लास्ट टॉपिक कंप्लीट कराने जा रही हूँ, व्रत की स्पर्श रेखा और व्रत की छेदक रेखा। यहाँ से हर बार आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा ही जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं उसको। सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्श रेखा को। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट है, ये व्रत को क्या कर रही होंगी, स्पर्श कर रही होंगी। यानी कि स्पर्श रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक व्रत इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है और इस व्रत को स्पर्श करती हुई एक रेखा नीचे खींची है जिसका नाम क्या है, एम एन। और ये व्रत को कहाँ स्पर्श कर रही है, पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना, तो ये क्या हो गई, व्रत की स्पर्श रेखा हो गई। यहीं पर क्या करें, हम एक रेखा इस तरीके से ड्रॉ कर दें ए बी। तो ये रेखा क्या कर रही है, व्रत को काट रही है। और जो व्रत को काटती हैं वो हो जाती हैं आपकी कौन सी रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि व्रत की जो स्पर्श रेखा होती है इसका त्रिज्या के साथ 90 अंश के कोण का संबंध रहता है। यानी कि व्रत की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। बात वही है आपकी, यानी कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, किसी व्रत के बाह्य बिंदु किसी व्रत के बाहर हमने कोई बिंदु P ले लिया और इस बिंदु से हमने व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं डाली। एक है PA और दूसरी क्या है, PB। तो किसी भी व्रत के बाह्य बिंदु से अगर हम व्रत पर कोई भी स्पर्श रेखा डालें तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि PA बराबर PB। ठीक है, यहाँ हमने बाह्य बिंदु ले लिया था P से हमने स्पर्श रेखा एक डाली PA, दूसरी डाली PB, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इस तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक M बिंदु ले लिया और इस M बिंदु से एक रेखा डाली ये और एक रेखा नीचे की तरफ डाली, इसको MN नाम दे दिया और नीचे वाली को MO। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MN इक्वल MO। ठीक है, यानी कि व्रत के बाहर किसी भी बिंदु से अगर हम व्रत पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, उसी बिंदु से दो खींचेंगे तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट है आपकी छेदक रेखा। तो छेदक रेखा जैसे कि भी मैंने आपको बताया था, छेदक रेखा वह रेखा होती है जो व्रत को दो भागों में बांटती है, यानी कि व्रत के आर पार निकल जाती है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रही होगी PQ आर पार निकल गई। ऐसे एक और खींच सकते हैं, देखिए AB, ये भी क्या है, आपकी छेदक रेखा है। सारे बिंदु स्पष्ट हो गए आपको। अब मैं आपको एक बार सारे व्रत से जुड़े हुए पॉइंट्स स्पष्ट कर देती हूँ। पहला करेंगे हम क्या, त्रिज्या को। तो त्रिज्या क्या होती है, मान लीजिए हमने कोई व्रत ले लिया, इस व्रत पे कोई केंद्र है हमारा O, केंद्र से हमने परिधि तक की जो दूरी होती है हमारी, मान लीजिए यहाँ पर A डाल देते हैं, तो ये OA क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो व्रत है, व्रत की परिधि पर कोई भी बिंदु हमने ले लिए, एक बिंदु मान लीजिए ले लिया B और दूसरा बिंदु हमने ले लिया C। तो व्रत की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, जीवा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि हमने क्या किया, व्रत को काटती हुई एक रेखा खींची गई है जो क्या है, MN। तो ये MN आपकी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। स्पष्ट हो गया ना, जो व्रत को काटती हुई रेखा निकलेगी वो कहलाती है आपकी छेदक रेखा। और अगला पॉइंट है कि यहाँ पर कोई भी आपको एक रेखा इस तरीके से मिले जो व्रत को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकले, यानी कि ये कहाँ पर स्पर्श कर रही है, P बिंदु पर। नाम हमने दे दिया इसको XY। तो ये XY आपकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। बात करते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच क्या संबंध होता है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होती हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता था कि यहाँ पर जैसे ये कटा हुआ है तो ये PQ आपकी क्या है, इसी में आपका ड्रॉ कर दिया मैंने AB। तो AB क्या हुई, AB जीवा हो गई। यहाँ पर केंद्र बना के केंद्र से OP तक की दूरी आपसे पूछी जाए तो OP क्या है, त्रिज्या है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। और बाकी जो आपसे हर बार क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैंने डेट यहाँ पर डाल दिए, ईयर। पहला क्वेश्चन आपका है 2018 में आया हुआ था कि एक व्रत पर दिए हुए बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचनी है।
एक वृत्त पर कोई बिंदु हमने P ले लिया और उससे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी त्रिज्या का कोई भी हम वृत्त ले लेते हैं और इस वृत्त पर हम क्या करें, इस वृत्त का केंद्र हो गया O। समझ में आ गई बात। वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र सिंपल सा O। हमने इस पर परिधि पर कोई भी बिंदु हमने मान लीजिए P बिंदु यहाँ पर ले लिया, इस तरीके से यहाँ P बिंदु लिया। सबसे पहले केंद्र से P को मिलाती हुई हमने क्या खींच दी, एक त्रिज्या खींच दी। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि त्रिज्या से स्पर्श रेखा का संबंध क्या होता है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करें, इस त्रिज्या पर क्या खींच दें, 90 अंश का कोण बना दें और 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा खींचेंगे वही क्या होगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करो, पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप स्पष्ट मतलब चांदे की सहायता से ही बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के नहीं आता है। पटरी प्रकार की सहायता से लिख के आए तो पटरी प्रकार की सहायता से बना दो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, P बिंदु लिया था, O से P तक की मिलाती हुई रेखा हमने खींची। अब क्या करना है कि प्रकार में कोई सी भी दूरी लेते हुए क्या करो, P पर प्रकार की नोक रखो और इस तरीके से एक चाप लगा दो। ठीक है, उसी दूरी से जहाँ पर इस चाप ने काटा था, M पर काटा था ना, अब M पर प्रकार की नोक रखो और एक चाप लगा दो। जहाँ पर काटा है वहाँ पर अब दोबारा से प्रकार की नोक रख के एक चाप और लगा दो और ये मान लीजिए X बिंदु पर काटा है। अब N से लेके X तक की जो भी है आधे से ज़्यादा की दूरी प्रकार में भरिए और एक चाप लगाइए। N पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप ऊपर लगाओ और एक चाप लगाओ X पर प्रकार की नोक रखकर और ये जहाँ पर काटे वहाँ से मिलाती हुई आप एक रेखा खींचेंगे तो यही रेखा आपकी क्या हो जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा। समझ में आ गई। इस तरीके से स्पर्श रेखाओं को खींचते हैं। कोशिश करूंगी मैं कि आपको पटरी और प्रकार की सहायता से सिखा पाऊँ, लेकिन हो सकता है कि नहीं आपको इस तरीके से बन पाए, तो कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया है, ऐसे समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका सेम, ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है, एक स्पर्श रेखा खींचने को हर बार प्रश्न में आती है, इसीलिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं एक बार आपको पटरी प्रकार की सहायता से बता दूंगी। अगला क्या है आपका, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उस पर P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। पटरी और प्रकार की सहायता तो यहाँ पर लिखी नहीं, तो जिस तरीके से चाहो वैसे बना लो। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रकार में कोई सी भी दूरी तो लेनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या दे दी है, तो हम प्रकार में सबसे पहले क्या भरेंगे, 3.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। जैसी प्रकार में दूरी दी, प्रकार रखा और हम क्या करेंगे, एक वृत्त इस तरीके से खींच लेंगे। अब इस वृत्त की परिधि पर आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आप मान सकते हैं बिंदु P, जहां आपकी इच्छा हो। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P मान लेती हूँ मैं, यहाँ पर बिंदु P माना तो हमने O से लेके P तक मिलाती हुई त्रिज्या खींच दी और अब जहाँ P बिंदु है यहीं पर क्या करो, 90 अंश का कोण बना दो। तो सेम वैसे ही एक चाप लगाया, इसके बाद एक चाप पुनः लगाएंगे। यही जहाँ पर कटा है, मान लो M पर कटा है तो M पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप पुनः लगाया। N पर ये काटेगा, MN के बीच में जो आधे से ज़्यादा दूरी भर के एक बार हम M पर प्रकार की नोक रखकर चाप लगाएंगे, दूसरी बार में N पर प्रकार की नोक रख कर के चाप लगाएंगे और ये चाप जहाँ पर काटते हैं वहीं पर क्या होगा आपका, वहीं से मिलाती हुई एक रेखा खींच दो इस तरीके से। और जब आप इस तरीके से मिलाती हुई रेखा खींचेंगी तो यही रेखा आपकी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। ठीक है, चाप सही से लगेंगे तो आराम से आपका क्या है, वहीं से ये कटती हुई निकलेंगी। इस तरीके से जब आप चाप लगाएंगे तो ऐसे मिलती हुई निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। इस तरीके से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी। 2017 में सेम मैं बता रही हूँ ना आपको, हर बार क्वेश्चन यही आता है, बदलते ही नहीं है क्वेश्चन, बस त्रिज्या बदल देंगे आपकी। तो एक वृत्त कोई सा भी खींच लो, कितना, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, और इस पर क्या करो आप, कहीं भी कोई बिंदु P मान लो। ठीक है, कहीं भी कोई बिंदु, ये हमने केंद्र, सबसे पहले तो हम केंद्र को लिखेंगे। केंद्र हमने O ले लिया, केंद्र लेने के बाद क्या करो आप, कहीं भी कोई बिंदु ले सकते हो P, कहीं पर भी। हमने मान लो इस बार हम इधर पे P बिंदु ले लेते हैं, P से O तक हमने इस तरीके त्रिज्या खींच ली और यहाँ पर हम क्या करें, एक 90 अंश का कोण आसानी से बना दें और यही क्या होगा, जहाँ पर ये कोण काटेगा ना उसी को मिलाती हुई एक स्पर्श रेखा खींच दो इस तरीके से, और ये आपकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा। बहुत आसान है, प्रयास करूंगी पटरी प्रकार से मैं आपको सिखा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगला एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना। इस तरीके से एक वृत्त है आपके सामने और एक रेखा ये खिंची हुई है ए बी। इस ए बी रेखा को क्या कहा जाएगा वो बताइएगा। नेक्स्ट आपका ये ओ पी रेखा को आप क्या नाम देंगे इसको बताइए। और एक है आपके सामने एम एन, इस एम एन रेखा को क्या कहा जाएगा। और अगली आपके सामने दी गई है एक एक्स वाई रेखा जो स्पर्श कर रही है क्यू बिंदु पर। तो इस एक्स वाई को क्या बोलेंगे आप। तो ये आपको कुछ रेखाएं दी गई हैं, अब इनके नाम आप लोग मुझे लिख करके बताइए कि इसको क्या क्या कहा जाएगा। ठीक है, इस ए बी को हम क्या कहेंगे, इस एक्स वाई को क्या कहा जाएगा, कौन छेदक है, कौन स्पर्श है, कौन त्रिज्या है, इन सभी के नाम आपको मुझे लिख करके बताने हैं। ठीक है, तो आज आपका जो लेक्चर था इसका मैथ्स का जो भी सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो भी आपका रहेगा सिलेबस, किस तरीके से मुझे बाकी की चीज़ें पवन सीरीज़ वगैरह जो भी करानी है वो मैं आपको बता दूंगी। खैर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी के सब्जेक्ट का भी सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। प्रीवियस ईयर कराने अब आपके शुरू किए जाएंगे, तो आप लोग अपनी जो भी तैयारी है आप नोट्स चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से अपना रिवीजन शुरू कर दो। नहीं तो अगर बनाए हुए हैं तो वहाँ से भी अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो, और बाकी का आपका प्रीवियस ईयर से होता ही रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।